25 मई को हरियाणा की जनता प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर देगी। मगर कांग्रेस इस निर्णय से पहले अपने दावेदारों को प्रत्याशी बनाने में जो देरी कर रही है, उसकी असली वजह प्रदेश के पार्टी नेताओं का पार्टी को लेकर अपना अपना कब्जा और अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उस पर एक सवाल यह भी है कि संगठन है नहीं और समर्थकों के सहारे टिकट दिलवाने और नैया पार करने के दावों पर जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने चंद शब्दों में संकेत देते हुए कहा कि पार्टी पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल के सवालों का जवाब दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों के चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा के जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बावरिया जी से शाम का समय है और अभी ऑफिस में आए, मेरा मिलना हुआ। बावरिया जी, मैं आज प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान जी से मेरी बात हुई। ये जो टिकटों की जो आपने सूची जारी करनी है, बड़ी लेट हो रही है, वो 22 पे बात चली गई। मैं समझ रहा हूँ कि लेट जरूर से हुआ है, मगर वो कोई परिस्थिति के वश हो रहा है कि संयोग बनते हैं। जैसे पहली मीटिंग थी तो मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया, मेरे परिवार में किसी की डेथ हो गई। दूसरी मीटिंग थी तो उसमें जो है निश्चित कर दिया गया कि उसके कोई सब कमेटी बना दी जाएगी, उसमें भी मैं नहीं था। तो लगातार, और उसके बाद हमारे वेणुगोपाल जी जो थे वो केरला में से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस नहीं है। खड़गे साहब जो थे तो उनका भी दौरा चल रहा है। और जैसे मैं पहली मीटिंग के लिए बता रहा था, जैसा वो सही कि वो दिन भी खड़गे साहब को और मैडम को दोनों को बहुत जल्दी से जाना पड़ा तो मीटिंग वो एडजॉर्न हो गई थी। तो एक या दूसरी वजह से उसमें एक मुद्दतें लगती रहती थी तो लेट हो गया है। नहीं होना चाहिए था मगर लेट हुआ है। तो और काफ़ी जो है, आप जानते हैं कि हरियाणा में टिकटों में काफ़ी एक जोश लोगों में होता है और लोग हर सेक्शन से, हर फैक्शन से, हर समाज से इतना दबाव बना रहता है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया जरूर से थोड़ी डिले हो जाती है। लोगों में जोश है, लेकिन नेताओं में जो जिस तरह का एक नजरें तो मिलती है लेकिन दिल नहीं मिले हुए, इसलिए पब्लिक में ये मैसेज है कि मैं पब्लिक की बात करूंगी क्योंकि मैं पब्लिक में रहती हूँ कि दिल नहीं मिलते, इसलिए इन टिकटों को लेकर इनकी अपनी लड़ाई पूरी नहीं होती, इसलिए संगठन की लिस्ट नहीं आ रही। एक चर्चा है। मैं समझ रहा हूँ कोई मसला ये कोई बड़ा नहीं है। सब नेता मन बना ले के वी विल गो बाय मेरिट्स। हम जो सही लोग हैं उनको आगे करेंगे। तो शायद इतना समय नहीं जाता है, मगर कई बार कहीं जो है लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को ही टिकट मिले, बाकी किसी को ना मिले, इसको प्राधान्य दी जाए, तो वो खिता में समय जाता है। क्या लगता है सर, हरियाणा में 10 सीटों बहुत ही अच्छा आपकी जो है पैनल आएगी और मैं समझ रहा हूँ कि ये पैनल आने के बाद जो मैंने प्रस्तावित किया था खड़गे साहब से, मैंने जो निवेदन किया है, उम्मीद है कि वो अनुसार बाय एंड लार्ज हो गया तो हम 10 में से 10 निकालेंगे। मैंने कल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, उनसे एक सवाल किया था कि भाई आपने उधार ले रखे हैं, बात 400 पार की। तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को अपने लोगों पे भरोसा नहीं था, उन्होंने भाजपा पे भरोसा जता और हमने टिकट दे दी, वो जिताऊ कैंडिडेट थे। कांग्रेस को तो अपनों पे भरोसा नहीं। गजब की तरह है। 10 साल से जिनको लगाए थे और पूरे प्रजा ने नकारे हैं, जिन लोगों को जो रिजेक्ट डेट में मान है उसको फिर से उतार रहे हैं। उसमें 6 तो पूर्व कांग्रेसमैन है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और लगातार कांग्रेसमैन को लेके फील्ड कर रहे हैं। वही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सामान नहीं है। वो जो कहते हैं चाचागिरी करते हैं, पॉचिंग करके वो कांग्रेसमैन को उठा जाते हैं प्रोग्राम से और पेश करते हैं। ये इनके प्रकार है ना। मैं वो भी कहूँगा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का त्याग करते हुए मैनेज करते हैं और चुन के लाते हैं। ये चुनाव में लोग करारा जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है दीपक बावरिया और फिर से इनसे जब सूची जारी होगी फिर से इनसे मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी और करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जहां भाजपा सीएम के चेहरे पर सीएम के लिए ही दाव लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीते दिन जगत महान मीडिया संस्थान ने आईसीसी में पूर्व प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह, प्रवेश गाबा और ललित अरोड़ा से बात की
इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। अभी प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से बात की। लिस्ट जो इशू होनी है उसके बारे में अभी एक संभावना जताई जा रही है कि शायद 22 अप्रैल को सूची जारी हो, लेकिन 9 लोकसभा सीटों के अलावा एक सीट और ऐसी हॉट है करनाल की विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक्स और नेक्स्ट सीएम की जो साख है वो दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सिंह सैनी हैं उनको अभी कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था और बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके मुकाबले में कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ। कांग्रेस के दावेदारों की सूची इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड लोग हैं आज मुझे एआईसीसी ऑफिस में मिल गए। अरोड़ा जी मेरे साथ हैं, मैं इनसे पूछूंगी। अरोड़ा जी, आप भी दावेदार हैं और बड़ा घमासान होना, बड़ी हॉट सीट है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए टर्म के बीच में 6 महीने पहले मुख्यमंत्री सीट छोड़ते हैं। हाँ जी। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की रिपोर्ट अमित शाह या भाजपा के जो उच्च लोग हैं उनके पास में है। तो करनाल की सीट जो है ये आगे भविष्य इलेक्शन का क्या होगा उसको दर्शाएगी। तो जो ये भावी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने करनाल की सीट अपनी, जैसे कोई बपोती होती है या राजशाही थोड़ी है कि तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, मैं एमपी पे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ अभी एमएलए की सीट तक है, उसका ट्रिगर आज नहीं हो रहा। आज हम वैसे ही मिलने आए थे, ऐसे में आते रहते हैं जैसे हम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो करनाल का लोकल वर्कर है और जिस कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा वोट है, अगर उस कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व दें तो हमें बहुत खुशी होगी। ये हम गुजारिश करने आए थे आदरणीय हुड्डा साहब से भी, हाईकमांड से भी और उदय भान जी से भी। कारण को कुछ एप्रिशिएट हमारी बात को उन्होंने सुना है, बड़े सहानुभूतिपूर्वक सुना है और हमारे विचारों को सुना है। और उन्होंने कहा ठीक है, हम तो 3-4 लोग आए हुए थे, हमने कहा इनमें से किसी को दे दो। इशू ये है कि हाईवे के ऊपर में ये जो बेल्ट है, इस पे हमारे किसी ज़माने में 12-13 एमएलए होते थे इस इलाके में, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, और 6 मंत्री रहे। आपको तो पता ही है, पुराने पत्रकार हैं। अब हमारा पंजाबियों का यहाँ पे खासकर, हालांकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, अगर मैं कम्युनिटी की बात करने लगूँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी कम्युनिटी पिछड़ रही है, सरकारी नौकरी में पिछड़ रही है और पॉलिटिकल पावर में पिछड़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मैं तो बड़े खुलेआम हुड्डा जी को साफ मन से कह के आया हूँ कि आप किसी पंजाबी व्यक्ति को टिकट दे, सीट निकल जाएगी और जो है एक शुरुआत अच्छी होगी हमारे अगले भावी विधानसभा चुनाव में। और हुड्डा जी के हाथ हमें मजबूत करने हैं, हम तो हुड्डा जी के साथ हैं, टिकट और ना टिकट दोनों स्थिति। वो कांग्रेस के लिए सूखी है, लेकिन एक टाइम 12 मंत्री विधायक बने हैं यहाँ से। लेकिन 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना एक तरह से अभेद किला बना लिया है, बहुत मजबूत मानती है, इसीलिए सीएम की कुर्सी से हटाकर मनोहर लाल खट्टर को वहाँ पे लोकसभा का प्रत्याशी बना और सीएम को हटा के करनाल से ही उनको फिर से मौका दिया। एक बड़ी अजीब स्थिति है और कांग्रेस इस बात को शायद, कांग्रेस के जितने भी दावेदार हैं वो हजम नहीं हो रही उनको बातें। और 2019 में कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह भी दावेदार हैं। भाई साहब ये बताओ, आज आप आए थे, मैंने आपको देखा था, आप हुड्डा साहब से अपनी बात रख रहे थे, क्या लगता है आपको कि जो नायब सैनी है सीएम के पद से आए हैं और नेक्स्ट की उनकी लड़ाई, उनके मुकाबले में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, हुड्डा साहब के हम परिवार के मेंबर हैं, या वे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, परिवारिक संबंध है। और उदय भान जी मिले क्योंकि करनाल की बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया था, जिनकी कसौटी पर खड़ा था। सिर्फ 50% पोलिंग में कांग्रेस पार्टी को 36,000 वोट मिली। एक बहुत बड़ी वोट बैंक पाई है। तो वही बात करने के लिए आए थे। लेकिन मेरे साथ अरोड़ा जी भी आए थे, मेरे पास प्रवेश गाबा जी भी आए थे। और करनाल के जितने भी लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, हम सब एक हैं। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि जिसको भी दे, लोकल आदमी को दे, जो करनाल विधानसभा को हो, जो करनाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं को मानने हो, जो करनाल के लोगों के दुख और सुख में शामिल होता रहा हो। और पिछले 5 साल जिसमें सड़कों पर लड़ाई लड़ी, चाहे वो खट्टर के खिलाफ थी, चाहे वो कोरोना के खिलाफ थी, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, चाहे कानून व्यवस्था के खिलाफ थी, हमने वो साथ में लड़ाई लड़ी। इसलिए आज हम उनको कहने आए थे जिसको भी टिकट तो लोकल व्यक्ति होना चाहिए। और हम तन मन धन से ये सीट जिताकर हुड्डा साहब की झोली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उदय भान जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के झोली में डालेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के जो दावेदार हो उन्होंने अपना कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बेशक ताकतवर हो, सत्ता में हो, लेकिन आम वर्कर को उसकी टिकट मिलनी चाहिए। देखते हैं इनकी बात को भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी किस तरह से सिरे चढ़ाती है। गाबा जी ये भी लंबे टाइम से सक्रिय हैं, युवा हैं और
बड़े करीबी हैं भूपेंद्र हुड्डा के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप 3 दावेदार हैं और तीनों ने इकट्ठे आके अपनी बात रखी कि हम में से किसी को भी दो। तो क्या लगता है आप तीनों फैसला कर लें? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग फैसला करेंगे। सबसे पहले मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ कि आपसे मैं देखता हूँ जगह जगह आप बहुत एक्टिव रहते हैं। आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से आपके दर्शकों का ऐसा है कि हम लोग मैं करनाल विधानसभा से राजा करम की नगरी से आता हूँ। हाँ, पंजाबी समाज से हूँ। हमारे समाज में बहुत योगदान है हमारे समाज का। मैं हुड्डा साहब से भी उनके परिवार से हूँ। तो हम लोगों ने एक मन बनाया कि हम हुड्डा साहब हम सब लोग आए हैं, तो हमने एक मन बनाया कि हम ये टिकट को हमसे बाहरी कोई ना ले तो अपने घर के अंदर ये टिकट है, इस टिकट की हम दावेदारी करने हैं, इस टिकट को हम अपना पक्ष रखना है। मतलब एक ये है विधानसभा में जिस तरह से नायब सैनिकों ने आके करनाल में कहा कि भाई बाई इलेक्शन आप यहाँ से लड़िए क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की सीट खाली होगी। तो मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना कि भाई नायब सैनी अपने एरिया में जाएँ, एक नाराज़गी लोगों में थी, आप भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ का जो पंजाबी समाज है, देखो जातीय समीकरण हर पार्टी फिट करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है कि भाई आपका समाज यही चाहता है कि भाई सैनी के मुकाबले में पंजाबी समाज को प्राथमिकता दें? देखिए, हमारे पंजाबी समाज की बात नहीं, तो पंजाबी समाज बिल्कुल यही चाहता है कि हमारा हक छीना जा रहा है। आप नायब सैनी की अम्बाला लोकसभा से आते हैं, नारायणगढ़ से आते हैं, तो उनका वहाँ पे कोई बात नहीं, लोग जानने वाले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा छल हुआ है। बीजेपी पार्टी ने हमेशा छल की है कि बाहर कैंडिडेट को लेके उससे नाराज़गी है। नाराज़गी बिल्कुल नाराज़गी है। हमारा समाज एकत्रित होना चाहता है कि हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग किसी को आगे लाया जाए। मैं हुड्डा साहब से भी और हमारे हाईकमान से आला कमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कमी हमारे अंदर हो रही है मैं कभी कभी बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक 1966 से लेकर 66 जब से हरियाणा बना 2024 आ गया, कांग्रेस पार्टी ने इस तरह कभी ध्यान नहीं दिया कि पंजाबी समुदाय के समाज के लोगों को करनाल में आज तक टिकट और ये सबसे बड़ा तो अब तो हक बनता है। तो मैं वही हाईकमान से भी और हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा बिल्कुल बाबा साहब का अपना सही तर्क है कि हरियाणा अलग होने के बाद जब नए सिरे से बना, पंजाबी समाज को इस टिकट के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई और अब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल की जो एक सत्ता विरोधी लहर है उस पर ये तैर सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा की झोली में सीट डालने का जो दावा है, देखते हैं वो दावा कितना पुख्ता है। जल्द ही जो सूची है वो जारी होगी, जो 9 लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, उसी में आपकी विधानसभा की भी जो नाम आना है। बिल्कुल AICC ऑफिस से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।